हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि हम लोग क्लास 12 की इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हमने एक एक्सरसाइज आज और स्टार्ट करने का प्लान किया है। आप भी जिसको मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। तो आबी की क्या खासियत होती है, आबी में क्या क्या होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे आपको एक चीज़ आपको दिया हुआ है कि ब्रैकेट में जब भी देखना कि जो आपको मैट्रिक्स में होगा, मतलब आबी होगी वो ब्रैकेट में दी होगी, सारणी में क्या होता है, कॉलम में खड़े खड़े होते हैं। यहाँ पे मतलब यदि हम लोग देखें तो सारणी का ये तरीका होता है, ऐसे होंगे आपके, ठीक है। और जब आपकी आबी होगा तो आबी आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा। तो इसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितना है और क्रम क्या है, इसका कुल तत्व कितने हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले तो आबी में ये देखते हैं कि इसमें पंक्तियां कौन होती हैं और स्तंभ कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्षैतिज में होती है ये आपकी पंक्ति कहलाती है। मतलब ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप ऐसे, ये आपकी पंक्ति कहलाती है। और ये जो खड़े ऊर्ध्वाधर स्थित है, ये ना ऊपर की वजह से खड़े हुए हैं ना, ये आपके कॉलम होते हैं जिनको स्तंभ बोलते हैं। ये आपकी रो हुई जिसको पंक्ति बोलते हैं। रो आपकी इस तरीके से होंगी, कॉलम आपके इस तरीके के होंगे। इसका मतलब ये आपकी पंक्ति है। तो पंक्ति यहाँ पर कितनी है, एक लाइन ये गई आपकी, एक लाइन ये गई और एक लाइन आपकी ये गई। इसका मतलब है हमारे पास 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 और 4 हमारे पास स्तंभ हो गए। इसका मतलब है हमारे पास पंक्ति कितनी हुई, 3, ठीक है। तो आपको यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है हमें पंक्ति और स्तंभ समझने में, तो थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं अच्छे से कि जो पंक्ति होती है इस तरीके से होती है और जो स्तंभ होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो 1 2 3 हमारी पंक्ति हो गई, 1 2 3 और 4 हमारे पास स्तंभ है, ठीक है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये हमारा क्रम क्या है इसका। तो पहले हम लोग पंक्ति लिखते हैं। तो पंक्ति हमारे पास कितनी है, 3 है इनटू स्तंभ कितने हैं आपके पास, 4 है। तो इसका जो क्रम आएगा वो 3 इंटू 4 आएगा। इसके बाद क्या है, इसमें कुल तत्व कितने हैं। तो जो तत्व होते हैं वो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही तत्व कहलाते हैं। तो 3 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आबी की खासियत क्या होती है। इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज में रखते हैं। ये आपकी जो होती है वो पंक्ति होती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और जो खड़े में है वो आपके कॉलम है जिनको स्तंभ बोलते हैं। तो इसमें पहले पूछा उसने पंक्ति कितनी है, तो इसमें पंक्ति कितनी दिख गई आपको, 3 दिख गई। सपोज दैट कोई दूसरा क्वेश्चन यदि और आ जाए, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। मान लो यदि हमारा इस तरीके को 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं, तो वही आप मेथड यूज करेंगे जो हमने इसमें बताया है। ये आपको एग्जांपल में समझा रहे हैं, मगर ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन में मत लेना, इसको समझा रहे हैं। तो इसमें देखो पंक्ति हमें इस तरीके देखनी है। तो ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ये चौथी लाइन हो गई। तो इससे हमें समझ में आया कि इसमें हमारे पंक्तियां कितनी है, 4 है। अब यदि स्तंभ की बात करते हैं तो 1 2 और 3 हमारे पास स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो यदि इसमें हम पंक्तियां पूछेंगे तो 4 हो जाएंगी, स्तंभ पूछेंगे तो 3 हो जाएंगे। यदि इसका क्रम पूछेंगे तो 4 इंटू 3 का हो जाएगा। यदि हम टोटल तत्व पूछेंगे तो 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 2 बताते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a इक्वल टू ये आपको दिया हुआ है आबी में, ठीक है। क्या कह रहा है, आबी की कोड क्या होती है, कोड ये आपका क्रम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा क्रम आपका, पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम पंक्ति लिखते हैं। 1 2 और 3 हमारे पास पंक्ति कितनी हुई, 3। स्तंभ कितने, 1 2 3 और 4। इसका मतलब हमारे पास जो कोड आई वो कितनी है, 3 और 4 की। आबियों की संख्या टोटल कितनी है, तो 4 की है, 12।
अब इसमें बेटा पूछ रहा है A13 का मान बताओ, A21 का बताओ, A33 बताओ, A24 बताओ, A23 बताओ। हाँ तो इसका एक बता देते हैं। यहाँ पे देखो, यदि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे, A13 लिखेंगे, यदि 4 बराबर है तो A14 लिखेंगे। इसके बाद A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे, A23 लिखेंगे, A24 लिखेंगे, A31, A32, A33 और A34। ठीक है, हम लोग इसी से कंपेयर करेंगे। देखो मान किसका पूछ रहा है, A13 का पूछ रहा है ना, तो हमारे पास A13 कहाँ है, यहाँ पर है। इसका मतलब 1 2 3, ये A13 का मान कितना हुआ 19। इसके बाद क्या पूछ रहा है A33, तो A33 कहाँ है आपका, ये, इसका मतलब ये माइनस का 5। इसके बाद A21, ये 35 आ जाएगा आपका। A24 सॉरी A24 है, A24 ये आ गया, इसका मतलब 12 आएगा। इसके बाद A23 है, ये 5.2, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पूछ रहा है, तो उसके लिए हमको क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है पहले, यदि आपके पास किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि 24, तो 24 को हम कितने क्रम से लिख सकते हैं। तो बेटा देखो इधर, एक तो आपका लिखने का है कि 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। इसके बाद 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसके बाद 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बताओ, अच्छा यदि कुछ लिख सकते हो जिसमें 24 का ही मल्टीप्लाई हो जाए, तो एक ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। 8 3 का 24 हो गया, 3 8 24 भी हो जाएगा, 6 4 24, 6 4 24 हो जाएगा। अब शायद हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। अब कह रहा 13 का, तो 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 1 इंटू 13 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा किसी आव्यूह में 18 अवयव, मतलब इसमें 18 कह रहा है, और संबंधित कोटियां क्या है, कोटियां हमने बता दिया आपको। इसमें 5 अवयव है, तो पहले तो बेटा हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, और 18 इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। संभावित रिएक्ट मतलब हो जाएगी कोड आपकी। इसके बाद 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भाई, कोई बताओ। 18 हो, 9 भी हो गया, 18 भी हो गया, 6 भी हो गया, और शायद बस 5 को क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू 1 लिख सकते हो, 1 इंटू 5 लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका 3 और 4 का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बताएंगे 5। आपको 4 तक बताया, और इसी क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये थोड़ा सा दूसरे तरीके का है, तो कोई नहीं, उसको हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा 2 इंटू 2 का क्रम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 2 पंक्तियों और 2 स्तंभ हो आपके। a इक्वल टू दिया है a i j, तो a i j इक्वल टू दिया है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। a i j बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2, a i j बराबर i अपॉन j। इसका मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले हमें देखना क्या है कि हमें 2 पंक्तियों और 2 स्तंभ का क्रम आना चाहिए। तो इसका मतलब है हम लोग सीरियल से चलेंगे। ए आई जे का मतलब है तो पहले i बराबर 1 लेते हैं और j बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, जब a बराबर i बराबर 1 लेंगे, j बराबर 1 लेंगे, तो इससे मान जो निकलेगा a 1 1 का क्या निकलेगा, क्योंकि i की जगह हमने 1 रख दिया और j की जगह 1 रख दिया। ठीक है, i की जगह 1 रखो प्लस 2, j की जगह 1 रखो, होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, 2 एकम 2, ये 2 एक कितना हुआ 3, और 3 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 9 बटे 2 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
अब आई बराबर लेंगे 1 और जे बराबर लेंगे 2, तो ये आ जाएगा ए 1 2 बराबर 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4 और कितना हुआ 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब आ जाएगा 25/2। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर लेंगे 2 और जे बराबर लेंगे 1, तो ये आ जाएगा आपका A21 बराबर आई के स्थान में क्या रखोगे 2 प्लस 2 और जे के स्थान में 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा 2 एकम 2 होगा और 2 एक कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बटे 2 मतलब ये आ जाएगा 16/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा 8। अब हम निकालेंगे A22, तो जब A22 निकालोगे तो 2 प्लस 2 जे की जगह भी 2 हो जाएगा बटे 2, 2 दूनी 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 का होल स्क्वायर बटे 2, इसका मतलब 36/2 का मतलब क्या आ जाएगा 18। इससे आप व्यू बनेगा क्या, देखो इधर होता है A11 A12 A21 और A22, तो हम लोगों ने जो मान निकाला है A11 का, तो देखो क्या निकला है 9/2, 12 का क्या निकला है 25/2, A21 का क्या निकला है 8 निकला है, A22 का क्या निकला है 18। तो देखो इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में आंसर आ गया, आ गया, ये आपका पहला हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसको निकालेंगे, तो आई बराबर लेंगे 1 जे बराबर, तो A11 जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 1 हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4/, इसका मतलब 2 आ जाएगा। A12 निकालो, जब A12 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस इसकी जगह 2 रख दो का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 1 हुआ 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 दिया जाएगा 9/2, 2 1 निकालो दिया जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 बटे आ जाएगा 9/2। इसके बाद निकालते हैं A22, तो ये बेटा आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16/2 अर्थात कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्रम नहीं रखना है आपको, A11 A12 A21 A22, तो आंसर तो इसका निकलेगा A11 का निकलेगा 2 और A12 का आएगा 9/2, 21 का आएगा 9/2, 22 का आएगा 8, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका जैसे थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर भी हम I बराबर 1 लेंगे, J बराबर 1 लेंगे, A11 का जो निकलेगा 1/1 बराबर 1 आ जाएगा, A12 निकालेंगे 1/2 आ जाएगा, A21 निकालेंगे तो 2/1 अर्थात 2 आ जाएगा, A22 निकालेंगे तो 2/2 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपका क्रम तो वही चलेगा A11 A12 A21 A22, तो बेटा इसमें A11 का जो मान निकलेगा क्या निकलेगा 1 निकलेगा, A12 का क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा, 21 का क्या निकलेगा 2 और ये निकलेगा 1, ठीक है। तो जैसा कि हमने, यदि समझ में ना आया तो फिर से आप एक बार समझ सकते हैं, कुछ नहीं किया हमने, ये हमें आपको दिया था, तो आई का मतलब हम लोग क्रम से चलेंगे, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में निकालना, इसका मतलब पहला स्टेप पहले वाला होगा, दूसरा स्टेप दूसरे होगा। तो पहले जब आई बराबर 1 लेंगे तो जे बराबर 1 ले लेंगे, तो पहले निकल आएगा आपको, फिर आई बराबर 1 ले लेंगे और जे बराबर 2 ले लेंगे, तो उससे दूसरा निकल आया A12 निकल आया। इसी प्रकार आई बराबर 2 और जे बराबर 1, और इसके बाद ए बराबर, यहाँ पे जब हम 2 लेंगे आई बराबर और जे बराबर 2, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया है, कोई नहीं, आई की जगह 2 रखा है, जे की जगह पे 2 रखा है, ठीक है। ये आपको देखो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में आ गया।
इसी प्रकार सेकंड वाला निकाल लिया और थर्ड वाला निकाल लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 5 बताया उसमें भी क्रम पूछ रहा था 2 into 2 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 3 into 4 पूछ रहा है। तो 3 into 4 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ लाने हैं। ये आपको बस पहले ही सोच लेना है कि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ लाना है। इसका मतलब है कि हम लोग कहाँ तक निकालेंगे, 4 स्तंभ तक निकालेंगे। तो हम लोग ये सीरीज बना लेते हैं A11, A12, A13 और A14। इसका मतलब हम लोग पंक्ति तो 3 ले जाएंगे, 21, 31, A22, 32, A23, A33 और A24 और A34। ठीक है, इसका मतलब हमने पंक्ति देखो 3 लिया, 1 2 3, मगर कॉलम कितने का ही रहा था, 4। इसका मतलब हमने 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे A11, तो A i बराबर 1 लेंगे और J बराबर 1 लेंगे। यहाँ निकालेंगे A11 बराबर क्या होगा, 1/2 mod -3 into 1 + 1। A11 आ जाएगा 1/2 -3 होगा और +1 होगा तो माइनस का 2 बचेगा। और मॉड के अंदर कोई भी चीज माइनस में रखी होती है वो जब बाहर आती है तो प्लस में आती है। इसका मतलब 2/2 बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो हमें A11 का मान पता चल गया। अब क्या निकालोगे आप, A12 का 1/2 -3, i के स्थान में रखोगे 1 प्लस j के स्थान में क्या रखोगे 2। तो यहाँ आ जाएगा कि A12 बराबर 1/2 माइनस का 3 होगा प्लस का 2 होगा तो माइनस का 1 बचेगा, मतलब इसके बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं A13 का मान। तो जब A13 निकालोगे तो 1/2 -3 into 1 + 3, 3 एकम 3, ये आपका आ जाएगा 1/2 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। A14 निकाल लो। जब A14 निकालेंगे तो 1/2 -3 1 + 4, तो -3 होगा और +4 तो +1 बन जाएगा, तो इसका मतलब 1/2। इसका मतलब हम लोग ये पहली वाली सीरीज पूरी निकाल ली है। अब क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। तो 21 जब निकालेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे। यदि आप लोग समझ जाएंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। कैसे, देखो यहाँ i जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे और j की जगह क्या रखेंगे 1। चलो हम लगा देते हैं। तो 1/2 -3 into 2 + 1, तो A21 बराबर आ जाएगा 1/2, 3 दूनी कितना होगा 6, और 6 में 1 जाएगा तो 5 बचेगा माइनस का, बाहर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। A22 निकाल लेते हैं तो 1/2 -3 into 2 + 3 दूनी 6 होगा तो माइनस का 4 बचेगा, बाहर आ जाएगा तो +4/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2। इसी से निकाल लेते हैं 2 3, तो 1/2 माइनस का 3 into 2 + का 3, 3 दूनी होगा 6, 3 जाएगा तो माइनस का आएगा, मगर बाहर क्या आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं A24, 1/2 माइनस का 3 into 2 + का 4, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में जब 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2/2 बराबर 1। इसी से निकाल लेते हैं A31, 1/2 माइनस का 3 into 3 + 1, 3 3 का 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, वो भी माइनस का, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 4। A32 निकाल लेते हैं तो 1/2 -3 into 3 + 2, 3 3 का 9, और 9 में देखो आप 2 हटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, 1/2 -7, मॉड जो बाहर निकलेगा तो प्लस निकल आएगा। A33 निकाल देते हैं। जब आप A33 निकालोगे तो ये आ जाएगा -3 into 3 और प्लस का 3, तो 1/2 3 3 का 9 में जब 3 जाएगा तो -6 बचेगा, 2 से बाहर करेंगे तो +3 आ जाएगा। अब निकाल देते हैं A34, तो 1/2 -3 into 3 + का 4, तो 3 3 का 9 में 4 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा।
अर्थात 5/2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो 3 इंटू 4 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे मान रखेंगे तो आपकी जो आप वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A11। इसका मतलब A11 का मान क्या निकला है, 1 निकला है, 1/2 निकला है। इसके बाद क्या निकला था, 0 निकला है। इसके बाद A14 का क्या निकला है, 1/2 निकला है। A21 का क्या निकला है, 5/2। A22 का क्या निकला है, 2। A23 का क्या निकला है, 3/5। A24 का क्या निकला है आपका, 1। A31 का निकला है 4। 32 का क्या निकला है, 7/2। 33 का क्या निकला है, 3। 34 का क्या निकला है, 5/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसा कि उसमें पूछ रहा था तो हमने इसका निकाल दिया। इसका एक सेकंड पार्ट और भी है, तो वो आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी हमने 5 का 6 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट किया। अब सेकंड पार्ट में आपको करना वही है, 3 इंटू 4 ले जाना। इसका मतलब 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हो गया आपको। तो इससे पूरी सीरीज निकालनी है। पहला क्या निकला, 1 1। तो थोड़ा सा हम लोग करते हैं, I = 1, J = 1। ये 1 1 क्या निकलेगा आपका, 1 रखोगे, 2 एकम 2, 2 में घटाओ 1, फिर I = 1 लेंगे और J = 2 लेंगे। तो जो A12 का मान निकलेगा या 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, मतलब 0। 1 3 लेंगे, यहाँ 1 होगा आपका, I = 1, J = 3, तो -1 आ जाएगा। A14 आ जाएगा, तो I = 1, J = 4। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद I = 2 लेते हैं, J = 1 लेते हैं। ये आ जाएगा A21 = 2 दूनी 4 में गया 3, 2 लेते हैं, J = 2 लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 2। जब 2 2 निकालेंगे तो 2 दूनी 4 निकालोगे 2 आ जाएगा। 2 3 निकालो, मतलब I = 2 और J = 3। ये निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 3 गया 1। A24 निकालते हैं, तो I = 2 और J = 4। तो 2 4 निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में 4 गया 0 आ गया। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं I = 3 और J = 1। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5 आ जाएगा, मतलब A31 = 5। अब इसी प्रकार I बराबर हम लेंगे 3, J बराबर लेंगे 2। तो जो A32 निकलेगा वो आपका निकलेगा 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, A बराबर निकालो। अब लेंगे I = 4, सॉरी 3, और J बराबर लेंगे 3। तो A33 जो आएगा, 3 दूनी 6, 6 में 3 गया 3। अब I = 3 लेंगे और J = 4 लेंगे, तो जो A34 निकलेगा, 3 दूनी 6 और 6 में 4 गया 2 आएगा। इसका मतलब जो क्रम आएगा वो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा। A11 का मान कितना निकला, 1। A12 का क्या निकला, 0। A13 का क्या निकला, 1। A14 का क्या निकला, -2। इसके बाद A21 का क्या निकला, 3। A22 क्या निकला, 2। A23 क्या निकला, 1। A24 क्या निकला, 0। A31 5, A32 4, A33 A34 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए, अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने आप लोगों की एक्सरसाइज 3A स्टार्ट किया क्लास 12 के लिए। तो आप लोग जरूर, जैसे हमारे कुछ बच्चे कह रहे थे सर नेक्स्ट एक्सरसाइज और भी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ पढ़ गई है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी प्रत्येक एक्सरसाइज को मैं एक तरफ से पूरी सीरीज के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग पहले एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई कि सर कुछ नई एक्सरसाइज और भी चालू कर ली, तो मैंने चालू कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हर एक्सरसाइज का किसी ना किसी दिन उसका पार्ट जरूर आपको मैं वीडियो जरूर डालूंगा उसका भी सीरीज के साथ। ये मत सोचना कि सर आज
6 नंबर तक डाल दिया, नेक्स्ट इसके 6 डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो डालेंगे जरूर, ठीक है। बस हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से आप वॉच करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।